कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। आप महाराज की कथा श्रवण कर रहे हैं। कंदर्प दर्प दलन करने के लिए माधव ने महाराज की लीला की, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो वे पराजित कर ही चुके थे, इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर ही चुके थे। एकमात्र कामदेव को पराजित करना बाकी था। इसलिए आज कामदेव से इनकी लड़ाई है। कामदेव से कोई तलवार या भाला से लड़ाई नहीं होती है। उनसे तो पुष्प बाण, कामदेव के 5 बाण हैं, आप जानते होंगे। वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, उद्दीपन, ये 5 बाण से कामदेव हमेशा आक्रमण करते रहते हैं। भगवान ने कहा कि जो हारेगा उन्हें बेटा बनना पड़ेगा और जो जीतेगा वो बाप बनेगा। कामदेव को यह शर्त स्वीकार थी। कामदेव के साथ लड़ाई हुई और जब हजारों हजारों गोपियों के साथ भगवान रासलीला करते हैं तो उस समय कभी भी उनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। उनके त्रिभंग ललित को देखकर, परम सुंदर रूप को देखकर कामदेव पराजित हो गया और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसलिए भगवान के पुत्र के रूप में कामदेव का आप दर्शन करते हैं। प्रद्युम्न जी महाराज की जय। से भवत्यो यंत्रिताशयः आगता ह्युपन्नं वः प्रियन्ते मयि जन्तवः। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुनोपोषणम्। भर्त, पति का सेवा ही स्त्रियों का परम धर्म है। इसलिए आप वापस चले जाएं, क्योंकि यदि पति दुशील हो, दुर्भाग्य हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेषु भीरपातकी। आस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गु कृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यं कुल स्त्रियः। जो कुल की स्त्री, कुलीन स्त्री है, वह पति का सेवा ही सर्व धर्म मानती है। भगवान पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन गोपियाँ वो तो देह गेह को छोड़कर, पति के प्रेम को छोड़कर, उन्होंने एक उदाहरण से बताया। आप रासलीला में भी उस उदाहरण को सुनते होंगे कि एक स्त्री का पति विदेश गया था। यह कहकर कि तुम मिट्टी का पति पूजा करना, इस मिट्टी के पति को पूजा करना। अब कुछ दिन के बाद वह स्त्री रोज मिट्टी के पति का पूजा कर रही थी। एक दिन उसी समय उसका स्वयं का पति आ गया। अब ये बताइए कि जब स्वयं का पति आ जाए तो मिट्टी के पति की पूजा करें या उनके सचमुच के पति का। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण भी मुग्ध हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उनके सचमुच का पति आ जाए तो फिर मिट्टी के पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। गोपियाँ कहती है, मैवं विभो अर्हति भवान गदितुं नृशंसं संतज्जौ सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मन् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षन्।
इस संसार में आपके चरण कमलों की सेवा के छोड़कर, आपके चरण कमलों की सेवा को छोड़कर और दूसरा क्या है? जो मुमुक्षु है वे केवल आपके चरणों की सेवा ही करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो आपके चरणों की सेवा है। इसीलिए तो यह संसार में आना उनका ही श्रेयस्कर है जिन्होंने परमात्म तत्व की प्राप्ति की, जिन्होंने परमात्म चरण में अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यत्पत्यपत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् यस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। स्त्रियों का आपने स्वधर्म की व्याख्या की। हम तो कहते हैं कि स्वधर्म तो स्वधर्म है, लेकिन यदि स्त्रियों का कोई परम धर्म है तो वो है आपके चरणों की सेवा। इसके अलावा और कोई भी धर्म नहीं है। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्वात्मन् नित्य प्रिये पते सुतादिभिरार्तिदः किं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्या आशामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रा। आप के चरणों में नित्य जो आपके ही प्रेम में, जब ब्रह्म के चरणों में, ब्रह्म रूपी पयोनिधि में कोई डुबकी लगाता है, जिन्होंने मानसरोवर में एक बार स्नान कर लिया, वो क्या इस नदी नाले में स्नान करेगा? कदापि नहीं। हमने आपके चरणों की, आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। अब इस संसार से हम क्या लेंगे? इस संसार के काम के हम नहीं रहे। चित्तं सुखेन भवतापहितं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं ब्रजमथो करवां किं वा। अब हम ब्रज में जाकर क्या करें? ब्रज में हमारा अब क्या काम है? हम तो आपके ही चरणों में अपने चित्त को अर्पण कर दिए। घर में अब हमारा कोई काम नहीं बचा। सिंचांगनस्तदरामृतपूरकेण हासावलोककलगीत जहिच्छयाग्रिं नो चेदवयं विरह जाग्र्योपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। इस प्रकार गोपियों ने बहुत प्रकार से भगवान की आराधना की, भगवान के चरित्रों का गायन किया। भगवान समझ गए कि अब ये गोपियाँ इस संसार के जो व्यवहारिक मार्ग है उस व्यवहारिकता से कहीं ऊपर उठ गए हैं। व्यवहारिक धर्म हम पहले भी और अन्यत्र कथाओं में कह चुके हैं कि जब भागवत धर्म सामान्य धर्म से ऊपर जब विशेष धर्म की ओर चले जाए तो फिर सामान्य धर्म का वहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता। व्यवहारिक धर्म क्या है? एक सामान्य धर्म है, और भागवत धर्म एक विशेष धर्म है। मनुष्य जब इस शरीर से ऊपर उठ जाता है, इस शरीर के सारे कृत्यों से ऊपर उठ जाता है, इस स्थूल शरीर के कृत्य उन्हें तब प्रभावित नहीं कर सकते। उनके लिए क्या तो भाई क्या बंधु, उनके एकमात्र हितैषी अगर कोई हैं तो वे भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बहुत भांति से समझा कर देखा, और
यज्ञ पत्नियां तो वापस चली गई थी, परंतु ये नहीं गए। भगवान ने इन्हें अपना परम अकिंचन भक्त जानकर, परम श्रद्धावान भक्त जानकर, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, ऐसे महान भक्त, महान प्रेमी, जिनका एकमात्र प्रेम का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे गोपियों के साथ यमुना पुलिन में आकर रास लीला करते हैं। नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीर्भिः हिमबालुकं रेमे तत्तरलानंदकुसुमादो वायुना। कैसे रासलीला करते हैं, इसका वर्णन सुखदेव जी बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवेस्तनालभ नर्मनखाग्रपातः छेल्यावलोक हसितैर्व्रजसुन्दरीणा मुत्तं भयन् रतिपतिं रमयांचकार। बाहु प्रसार, बाहें फैलाकर, परिरंभ आलिंगन करते हैं। कराल कोरु निविष्ट नालभ ननर्म नखाग्रपात है, नखों के अग्रभाग से क्रीड़ा करते हैं। ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रामयान चकारा। भगवान ने रासलीला स्वयं नहीं की, बल्कि जो असंख्य वर्षों से गोपियों के मन में लालसा थी, जब प्रेम की पराकाष्ठा गोपियों की देखी भगवान ने, तो उन्हें रासलीला कराया, रामायण चकारा। स्वयं नहीं रमे, बल्कि सबको रमाए। जैसे कि कोई खिलाड़ी, जो बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, वह छोटे छोटे खिलाड़ियों को खेल सिखाता है। कई छोटे खिलाड़ियों की इच्छा होती है कि एक बार हम बड़े खिलाड़ी से खेलें। उन खिलाड़ी की इच्छा नहीं भी हो, अनिच्छा से भी, लेकिन छोटे खिलाड़ियों के प्रेम की पराकाष्ठा में आकर, प्रेम के बंधन में आके और उनके साथ खेल लेते हैं मैदान में। क्योंकि वो तो खेल उनका केवल प्रदर्शन मात्र है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि सारे खिलाड़ी भी इस आनंद को प्राप्त करें। भगवान स्वयं रास नहीं करते हैं, बल्कि उन व्रजांगनाओं को, उन देवांगनाओं को उस ऋषि रूपा, ब्रह्म रूपा, श्रुति रूपा, जो हजारों साल से तपस्या कर रहे, असंख्य जन्मों से तपस्या करके जिनके मन की सारी वासनाएं, सारी ऐसनाएं धुल गई है, मिट गई है, सदैव के लिए समाप्त हो गई है, ऐसी ब्रजांगनाएं महान प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने उन्हें रमयान चकारा। उनके साथ रमे नहीं, बल्कि उन्हें रमाए। एवं भगवतः कृष्णा लब्ध माना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्यो अभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान इस प्रकार के अंतर ध्यान हो गए। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझे ना।
राधा और कृष्ण परस्पर चंद्र और चकोल है, मिले रहत मानो कबहू मिले न, प्रतिक्षण वर्धमानम, उत्तरोत्तर जो बढ़ता जाए उसे ही प्रेम कहते हैं। वही वास्तविक प्रेम है। भगवान ने 2 बार वंशी बजाई है भागवत में। एक बार तो वेणुगीत के समय, तब सर्वभूत मनोहरम इस प्रकार कहा गया है कि सारे लोकों को, जितने भी सारे लोकों में प्राणी थे, तीनों लोक मोहित हो गए उनके वंशी को सुनकर। उनके वंशी की अत्यंत ही महिमा है। परंतु यहाँ जो वंशी बजाए है, तो यहाँ वंशी जगाओ कलम वाम दृशाम मनोहरम, केवल गोपियों को ही इस वंशी की आवाज़ सुनाई देती है। और उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की वंशी की आवाज़ सुनकर क्या करने लगे, सुनिए। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, अजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम, उस गीत को सुनकर अनंगवर्धनम, कामदेव के बाणों को जो बढ़ा रहे थे, जो काम के बाणों को बढ़ा रहे थे, ऐसे गीतों को व्रज स्त्रियः तदनंगवर्धनम गीतम निशम्य, उनके कामदेव के बाणों को, कामदेव को बढ़ाने वाले गीतों को सुनकर कृष्ण गृहीत मानसा, अपने मन को न रोक पाई और हठात भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन को खींच लिया। आजग्मु, इतिहासकार सदैव यही आपको बताते होंगे कि गोपियाँ दौड़ के चली गई, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं, गोपियाँ गई नहीं, फिर आजग्मु, आ गई। यहाँ सुखदेव जी महाराज भी गोपियों के रूप में हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख गोपियों का रूप धारण करके सुखदेव जी महाराज भी हैं। और सुखदेव जी महाराज ही क्यों, भोले बाबा भी तो हैं, दंडकारण्य के हजारों ऋषि महात्मा भी तो हैं। कितने महात्मा इन रासलीला में, महारास में बहुत महात्मा है। दंडकारण्य की भगवान की शोभा अनुपम थी, जिन्हें देखकर खरदूषण भी कह उठा कि हमने आज तक अनेक सुर, असुर, नाग कितने को मैंने जीता, लेकिन यह रूप निराला है। ऐसा अनुपम बालक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसलिए आज भगवान की परम शोभा को देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह जाता है, उनका भी क्रोध शांत हो जाता है। वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। सोचिए कि जब खरदूषण जैसे लोगों की यह दशा है, जिनके अंदर इतना क्रोध है, जो क्रोध से तिल मिलाता हुआ आया था, शूर्पणखा की नाक काट ली थी, और अपने बहन की कोई नाक काट ले फिर भाई की क्या दशा होती है। और वो भी असुर। असुरों में तो वैसे ही क्रोध बहुत रहता है, लेकिन भगवान के सौंदर्य को देखकर, अनुपम सौंदर्य को देखकर जब खरदूषण की ये हालत हो गई, तो दंडकारण्य के महात्माओं की क्या हालत हुई होगी।
जितने भी महात्मा थे सब भगवान की शोभा को देखकर, भगवान के सौंदर्य को देखकर और मन ही मन उनसे लाड़ लगा बैठे और उनके मन को भगवान ने हर लिए। वही दंडकारण्य की महात्माएं गोपी रूपा बनकर आई। गो यानी इंद्रियां, गो भी इंद्रिय है। कृष्ण रसम पिबती, जो सारे इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के सौंदर्य रूप का पान करती हो, वही गोपियां हैं। आ जगमु, आ गई, क्योंकि जाने वाली बात नहीं है, आ जाते हैं। आप देखते होंगे कि कभी भी गोपियां जाती है तो झुंड के झुंड में जाती है। यहाँ तक कि कोई कथा से उठकर जाए, अन्यत्र कहीं जाए तो भी अकेले नहीं जाएंगे, 2-4 को साथ लेकर जाती है। तो आज बिल्कुल विपरीत दशा है। अन्योन्य अलक्षितो, एक दूसरे को बताकर नहीं जा रहे कि कहाँ जा रहे हैं, अकेले ही दौड़ पड़ी। उन्हें इतना समय ही नहीं कि वो किसी को बता सके। कहाँ गई? यत्र कांतो, जहाँ कांत थे, कमलाकांत थे, एकांत में बैठे हुए कांत के पास गोपियां दौड़ते हुए चली गई। जब गोपियों ने वंशी की सुनी तान, गोपियों के कान में जब वंशी की पड़ी तान, तो उन्हें कुछ भी न रहा भान, यहाँ तक कि देह गेह का भी नहीं रहा ज्ञान, और तुरंत चल पड़े। जो जिस हाल में थी, कोई गाय दूह रही थी, गाय दूहते हुए छोड़कर चले गए। कोई हलवा बना रही थी तो हलवा को वैसे कढ़ाई में छोड़कर और चल दिए। कोई गोपियां बच्चों को दूध पिला रही थी। देखिए, यहाँ 10 प्रकार के लक्षण है और 10 से गोपियां आगे चली जा रही है। रासलीला में प्रवेश के पहले 10 लक्षणों से बढ़ना पड़ता है। सर्वप्रथम भागवत, किसी महान विरक्त संतों से जिन्होंने देह गेह की सुधि छोड़ दी हो, ऐसे परम विरक्त, परम मनीषी, मूर्धन्य, विद्वान, बैरागी संतों से आप यदि भागवत सुनते हैं तो आपके मन में भक्ति का अभ्युदय होगा। जब भक्ति का अभ्युदय होगा तो किसी न किसी संतों का आपको दर्शन होगा। उन्हीं को गुरु के रूप में, सद्गुरु के रूप में आप धारण करके और उनकी सेवा करेंगे। सद्गुरु भगवान की आज्ञा से एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करेंगे। भगवान का चिंतन करते करते आपकी देह बुद्धि समाप्त हो जाएगी और हृदय में रास का संचार हो जाएगा। प्रिया प्रीतम की रासलीला आपको अपने ही हृदय में दर्शन होने लग जाएंगे। ये 10 लक्षण हैं। यहाँ गोपियों ने एक एक करके सब कुछ छोड़ दिया। सर्वप्रथम दूध, जो उनके अर्थ का साधन था, उस अर्थ के साधन को भी छोड़ दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ऐसे गोपियाँ भगवत प्राप्ति की ओर चल पड़ी। बोलिए श्री कृष्ण।